देखिए, मैं जानती हूँ आप सब मानसर से शादी करना चाहते होंगे, और क्यों ना करना चाहेंगे। हमारे मानसर है ही ऐसे, लाखों में एक, नहीं करोड़ों में एक। इतने हैंडसम, इतने रईस, इतने खड़ूस। मेरा मतलब है पूरी दिल्ली में अगर आप चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना, तो हमारे मानसर जैसा दूल्हा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, क्या बोल रही हो? अब शायद आप लोग तो जानते ही होंगे, चिराग तले होता तो अंधेरा ही है ना। हमारे मानसर बहुत अच्छे इंसान है, बस उनसे ना कभी बात मत करिएगा, है ना। वो क्या है ना, उन्हें सीधी बात समझ में नहीं आती और उल्टी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी जैसे भर जाते हैं। हाँ, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वैसे आदि सर, बताइए आपने आखिरी बार मानसर को हंसते हुए कब देखा था? हंसते हुए? हाँ। नहीं ना, देखा, हंसी खुशी तो उनसे कोसों मील दूर बचकर बैठती है। बस हमारे मानसर को ना हंसी खुशी के साथ साथ उनकी बस एक और छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी। उन्हें क्या है ना, थोड़ा एटीट्यूड है। डोंट वरी आदि सर, मैं अपनी बात तो खत्म कर दूं, फिर मैं आपकी बात भी कह दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, नकचरे होने के साथ साथ घमंडी भी है, और हुक्म चलाने के अलावा उन्हें और कुछ आता ही नहीं है। मैं आपको सारी लिस्ट दे सकती हूँ, सारी हिंदी फिल्मों के विलनों को बात दे सकते हैं हमारे 10 सिर वाले रावण। पूछे क्यों? अगर तुम बोलना बंद करोगी तभी तो कोई पूछ पाएगा ना। सो तो है। मानसर आ गए। हाय मान, दीपिका रस्तोगी, फार्मर्स के। Hi man, remember me? I'm Ruchika. हाय मान। मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हो? कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता तो मुझे कैसी लड़की पसंद है। गीत, मैं जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चाहता हूं, और ये तुम जानती हो, चाहे वो प्रोजेक्ट की फाइल हो या शादी के लिए दुल्हन, मुझे जो लड़की चाहिए वो सिर्फ तुम। कहना क्या चाहते हैं मानसर? सिर्फ तुम ढूंढ सकती हो। मतलब? मेरा मतलब, लड़की तो चाहिए मुझे, मगर ऐसी इसके लिए मेरी मंगेतर बनना सिर्फ एक असाइनमेंट हो, सिर्फ एक नौकरी। नौकरी पर मंगेतर? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरी मंगेतर का आइडिया तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो गीत,
दादी माँ चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, मगर मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। और ये बात मैं दादी को इस वक्त नहीं कह सकता क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं एक ऐसी लड़की दादी के सामने खड़ी करूं तो सिर्फ मंगेतर होने का नाटक करें, और जैसी दादी ठीक हो जाएगी तो मैं उसे सैलरी देकर यहां से रफा दफा कर दूं। पर इसमें गीत, तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मुझे कब गुस्सा आता है और कब नहीं। मैं रावण जैसा दिखता हूं या किसी विलन जैसा, मैं कितना अकड़ू हूं, कितना बदतमीज हूं, ये सब जानती हो तुम, है ना? तो अब एक काम करो, तो तुम मेरे लिए लड़की ढूंढो। और हां, मेरी पसंद की लड़की इस फ्राइडे तक मिल जानी चाहिए। फ्राइडे तक? हाँ, अब एक काम करो, अब ये नोट लिखो कि मुझे कैसी लड़की पसंद है। लिखो। नहीं, चलो। नहीं लिखूंगी मैं, समझे आप? नहीं लिखूंगी मैं। ईद, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं नौकरी छोड़ दूंगी पर आपके लिए लड़की नहीं ढूंढूंगी, समझे आप? नहीं ढूंढूंगी मैं नौकरी छोड़ दूंगी पर आपके लिए लड़की नहीं ढूंढूंगी। समझती क्या है खुद को? दादी माँ ने उनके लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा तो मैं मान गई, पर ये जनाब तो 100 कदम आगे निकले। कॉन्ट्रैक्ट पर लड़की चाहिए इन्हें, ऐसी बात भी कैसे कर सकते वो मेरे सामने? ये समझती क्या है अपने आप को? जिस काम के लिए बोलो मना कर देती है, जब देखो नौकरी छोड़ने की धमकी देती रहती है, जुबान कुछ बोलती है और उसकी आंखें कुछ और। मुझे दूसरी नौकरी तो ढूंढनी ही पड़ेगी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने उसकी आंखें गलत नहीं पड़ी है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मान सिंह खुराना कभी गलत नहीं हो सकता। कितनी गलत बात कह दी उन्होंने मुझसे। कॉन्ट्रैक्ट पर लड़की चाहिए, मैं क्या उनकी कोई चाची मासी लगती हूँ जो वो अपनी सपनों की राजकुमारी के बारे में मुझे बताएंगे और मैं चिराग लेकर ढूंढने निकल जाऊंगी। अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है उन्हें, इतनी सीधी सादी भी नहीं हूं मैं। सीधे तरीके से नहीं तो उल्टे ढंग से ही सही, अपने मन की बात तुम खुद मानोगे गीत, खुद मानोगे। इससे पहले कि मानसर और कोई बखेड़ा खड़ा कर दे, मैं जाकर दादी माँ को बता देती हूँ कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अभी तक नाराज हो? तारा, तुम्हारी कसम गीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर मैं उसके बारे में कुछ सोचता भी हूं तो ये सोचता हूं कि कहीं ना कहीं हमने भी तो उसे धोखा दिया है ना। हाँ शायद, मगर उस वक्त हम और कर भी क्या सकते थे? हम
हमें उस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। पैसे ही चाहिए थे ना, हमें ब्रो से मदद ले लेनी चाहिए थी। ना किसी की जिंदगी से खेलने से पहले। बट एनीवेज, अभी बहुत देर हो चुकी है। बेबी, हम किसी के कारण अपने रिश्ते में क्यों कड़वाहट लाएं? आज के बाद हम गीत के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अंतरा, इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो। ठीक है, तो फिर आज के बाद हम दोनों के बीच उस लड़की का जिक्र तक नहीं होगा। डेफिनेटली नॉट। लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। हम बस ये चाहते हैं कि आज से आप काम पूरे ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। बस इतनी सी बात। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो आज से आई प्रॉमिस, मैं अपना काम पूरी कंसंट्रेशन से करूंगा। मैं तुमसे एक बात पूछूं? बिल्कुल। ऑनेस्टली, तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? ना तुमने मुझ में क्या देखा? एक तो तुम्हारी ये ड्रॉप डेड गॉर्जियस लुक्स और आपका ये स्वीट सा स्माइल, बस इन दोनों चीजों पर हम तो फिदा हो गए। और फिर हमें पता चला कि आप तो काफी अमीर भी हैं, खुराना खानदान के वारिस हैं। बस हमें और क्या चाहिए था? फिर तुमने गलत इंसान से शादी कर ली, बिकॉज मेरे पास अपना एक पैसा भी नहीं है। ओहो, हमने बिल्कुल सही आदमी से शादी की है। और खबरदार, अगर हमारी चॉइस को गलत कहा तो। चलो, इस छोटे से झगड़े का ये फायदा तो हो गया कि अब देव का ध्यान गीत की ओर नहीं जाएगा और उन्हें कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट थी। अरे गीत, आइए आइए, बहुत ही सही टाइम पे आई हैं आप। हम अपने जेवर देख रहे थे। अब मान की शादी करवानी है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। वैसे मान ने आपसे बात की? जी दादी माँ। अरे शुक्र है मान ने आपसे बात की। लेकिन आप वहां खड़ी क्यों हैं? आइए ना, हमारे पास बैठिए। दादी माँ, मैंने वो फाइल्स मानसर को दिखा दी और उन्हें कोई लड़की। अरे छोड़िए ना, अचार डालने उन लड़कियों का। आप आइए, मेरे पास बैठिए। देखिए ये जेवर आप पर कैसे लगते हैं। दादी माँ, ये नेकलेस। पहनिए तो। पर दादी माँ, ये नेकलेस आप पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। दादी माँ, आपको शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरा ये कंगन तो पहन के देखिए। ये दादी माँ क्या कर रही है? ये कंगन हमने बंगाल के कारीगरों से खास बनवाए थे। अच्छे ना? दादी माँ, मैं कह रही थी। क्यों कुछ बोल रही हैं आप? ये जरा बालियां तो पहन के देखिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हर जेवर आप ही के लिए बनाया गया। चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे वो दुपट्टा कहाँ रख दिया मैंने? आप जरा ठहरिए, मैं लेके आती हूँ, बैठिए। दादी माँ, ये गीत फिर से।
ये नेकलेस आप पे बहुत खूबसूरत लग रहा है, किसी को आपकी नजर ना लगे। तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो, तो तुम मेरे लिए लड़की ढूंढो। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हर जेवर आप ही के लिए बनाया गया चांद का टुकड़ा लग रही है। मुझे जो लड़की चाहिए वो सिर्फ तुम। मेरी पसंद की लड़की इस फ्राइडे तक मिल जानी चाहिए। एक्सक्यूज मी, कौन है वहां? दादी माँ, घर में कोई आया हुआ है क्या? आई गेस मैंने अभी किसी को देखा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कौन हो सकता है। कोई लड़की थी, लेकिन आप कहीं ब्रो के लिए कोई चक्कर तो नहीं चला रही? वही है जिन्हें हमने पसंद किया है मान के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? तो आपने मिलवाया क्यों नहीं उनसे? अरे तो अभी मिल लीजिए। अरे यही कहीं बाहर होंगी वो। नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी मिल के आता हूँ। मानसर, मानसर, जितना मैं दूर जाने की कोशिश करती हूँ आप उतने ही करीब क्यों आ जाते हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है?